नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी में कब क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये कोई नहीं जानता। और कोई गेस भी नहीं कर पाता है कि कौन बनने वाला है। जिन भी नेताओं का नाम चुना जाता है उनका नाम अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी चिट्ठी पर लिखकर फाड़ के फेंक देते हैं कि इनको तो बनाना ही नहीं, क्योंकि इनका नाम मीडिया में चल गया है। बड़े लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। उससे पहले जब राज्यों का चुनाव हो रहा था तो यूपी को लेकर चल रहा था कि यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। आज दिन है रविवार का, आज दोनों तय हो गया है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कहा आज खत्म करो, ये बहुत दिनों से चल रहा है ये कि कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, आओ बैठ के बना देते हैं। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं, कल उनका नामांकन हो गया था। पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जा चुका है। और वहीं शाम को एक बड़ी खबर आई, और बहुत बड़ी खबर आई, कि नितिन नवीन को, जिनका तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है नितिन नवीन, ये बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। चुने क्या गए हैं, इनको बनाया गया है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, संसदीय बोर्ड के द्वारा। शाम को यह खबर आई कि नितिन नवीन को बीजेपी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आने वाले दिनों में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा। तो यह है भारतीय जनता पार्टी, यह है मोदी शाह की राजनीति। यहां किसी का कोई दबाव नहीं चलता, यहां किसी का कोई दोस्ताना, कोई यार, ये सब कुछ नहीं। जिसको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा उसको पकड़ के बना देगा। आपकी क्या ताकत, क्या आपका रिसोर्स, सब धरा का धरा रह जाएगा। नितिन नवीन जैसे नए कार्यकर्ता को, एक नए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे कुर्सी पर बैठा दिया गया। इनकी उम्र बहुत कम है, बिल्कुल युवा नेता, इनकी उम्र महज 45 साल है। अभी नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उसमें ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, सड़क निर्माण मंत्री। पटना से 4-5 बार के विधायक हैं। बहुत इनके इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये संगठन में इनका काफी ज्यादा रोल रहता है। बीजेपी की कहीं भी अगर चुनाव रहता है और बीजेपी जिस इनको इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ खड़ा भी करती है, और ये रिजल्ट भी ला के देते हैं। मौजूदा वक्त में ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे पर दांव लगाया है और उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। अभी फिलहाल वो कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। मौजूदा वक्त में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आने वाले समय में नितिन नवीन को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देखेंगे। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भैया बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हम लोग भी बता रहे थे कि खट्टर बन सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान बन सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम कहा जा रहा था। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने नाम आगे कर रहे थे, जिसको जितनी समझ आ रही थी, जिसको जितना मामला समझ में आ रहा था। जो मोहन भागवत से मिल गया उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बना दे रहे थे। कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम। और अंतोगत्वा नितिन नवीन को अचानक से उनका नाम सामने आता है, और नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देती है। ठीक एक दिन पहले, आज 14 दिसंबर है, 13 दिसंबर को अचानक से एक नाम सामने आता है, पंकज चौधरी, जो कि केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। जो निर्मला सीतारमण जिसकी कैबिनेट मंत्री, उसी के वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, जो कि गोरखपुर के बगल वाले जिले महाराजगंज सीट से सांसद हैं। कई बार के सांसद हैं, 6-7 बार के सांसद हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कुर्मी बिरादरी से आते हैं, काफी अच्छा उनका दोस्ताना योगी आदित्यनाथ के साथ भी है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी है, और संघ में भी अच्छी खासी पकड़ है, संगठन में भी अच्छी खासी पकड़ है। एक नया चेहरा है, एक फ्रेश चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी का जो अपना संविधान है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का जो संविधान है, उसमें एक अहम बात यह है कि जब तक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। और दोपहर में जैसे ही पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया, उसी के ठीक बाद एक आता है नोटिस सामने। एक बीजेपी ट्वीट करके यह जानकारी देती है कि नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को चुना गया है। नितिन नवीन के बारे में यह कहा जाता था कि उनका संगठन में काफी ज्यादा
पकड़ है, मोदी शाह के खास तो हैं ही। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बिरादरी की अगर हम बात करें तो कायस्थ समुदाय से आते हैं। श्रीवास्तव आप जानते होंगे, कायस्थ बिरादरी से वो आते हैं। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कितना आगे बढ़ती है, बीजेपी को कौन से मुकाम पर वो ले जा पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि नितिन नवीन एक कर्मठ कार्यकर्ता है। आप देखिए, मैसेजिंग का खेल देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कह रहे हैं कि नेता को हमने नेता बना दिया, उन्होंने कहा कि ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बीजेपी युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक ये रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। दो दिलचस्प सवाल यहां से निकलते हैं कि क्या नितिन नवीन, क्या पंकज चौधरी जिन पदों पर, सरकार के जिन अहम पदों पर अभी मौजूद हैं, क्या उसे वो छोड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बात कहा जाता रहा है कि वन व्यक्ति वन पोस्ट। तो या तो आप प्रदेश अध्यक्ष रह लीजिए, या तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लीजिए, या फिर आप मंत्री बने रहिए। तो मुझे जो लगता है कि बहुत जल्द ये लोग अपने अपने पदों से भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि अगर नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनको पूरे देश भर में घूमना पड़ेगा। बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव है। तो अलग अलग जगहों पर जाकर उनको कार्यक्रम करने पड़ेंगे, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, और भी दौरे करने पड़ेंगे। तो वो अपना मंत्रालय कैसे संभालेंगे, कैसे कैबिनेट मिनिस्टर बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर बात किया जाए पंकज चौधरी, जिन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो अपना काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनको लखनऊ रहना पड़ेगा, यूपी में घूमना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में 14-15 महीने बाद चुनाव है। तो वो कैसे कैबिनेट का दिल्ली में जो मंत्रालय उनके पास है वो कैसे संभाल पाएंगे? वो भी वित्त मंत्रालय, छोटा मोटा विभाग है भी नहीं। वित्त मंत्रालय, अभी बजट आने वाला है फरवरी में, तो वो कैसे अपना कामकाज संभालेंगे? तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि ये दोनों बड़े नेता कब अपना इस्तीफा देते हैं और अपना पदभार ग्रहण करके कैसे कितने अच्छा तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उम्मीदें इन लोगों से बहुत ज्यादा है। और खास तौर पर चौंकाने वाला नाम जो नितिन नवीन का है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना के अभी अभी लौटी है। जरूरत नहीं था बिहार से चुनने का, क्योंकि बिहार का तो खेला हो चुका है। अगला खेला बंगाल में है, अगला खेला यूपी में है। लेकिन नितिन नवीन व्यक्ति के नाते उनको चुना गया, एक युवा होने के नाते उनको चुना गया। मोदी शाह के खास होंगे, संगठन के आरएसएस के भी खास होंगे, तभी उनको चुना गया है। और ये दिखाने के लिए नहीं कि हमारा चुनाव है इसलिए हम चुन रहे हैं। जहां चुनाव बीत गया है वहां से भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को लेकर आई है और उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, इन दोनों नए चेहरों पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।